बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर 7 का रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें हम मज़ीद सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ साथ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राउंड ऑफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउंड ऑफ को। अब राउंड ऑफ डेज आप 9th 10th में पढ़ चुके होंगे, टीचर्स ने आपको कुछ बताया होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा। रीज़न इसको डिस्कस करने की रीज़न ये है, इस आर्टिकल सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर इसको डिस्कस करने की रीज़न ये है, नेक्स्ट हमने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने होते हैं। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हमने वैल्यू क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। समटाइम हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ जाती हैं, हमने क्या करना होता है, उनको राउंड ऑफ करना होता है। अब कुछ बच्चों को उन रूल्स का नहीं पता होता कि हम किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी बड़ी वैल्यू को छोटा कर सकते हैं और किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कहता है डियर स्टूडेंट कि राउंड ऑफ आप दो तरह से कर सकते हो। किस तरह से? कहता है नंबर 1 मेथड आपके पास है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब या तो आपसे ये कह सकता है कि इसको राउंड ऑफ कीजिए दी गई रकम को, दी गई वैल्यू को, कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकता है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। किसे राउंड ऑफ कीजिए लेकिन कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक वैल्यू थी 3.467 kg। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि इस वैल्यू को राउंड ऑफ कीजिए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो देखिए एक ये और एक ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो इसलिए मैं बोल दूंगा रिटेन फिगर्स, रिटेन डिजिट्स, और जिनको मैंने ख़त्म करना है इन्हें मैं बोल दूंगा एलिमिनेट फिगर्स। क्लियर? या जो वो फिगर या वो डिजिट जिन्हें मैंने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए उसने बोला कि इसे राउंड ऑफ कीजिए दी गई वैल्यू को, लेकिन कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब इशारिये के बाद 2 डिजिट्स तक आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ इस वैल्यू के अंदर हम ये 3 फिगर्स को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे और इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये, अब हम वो जो रूल्स देखने जा रहे हैं, किन रूल्स के तहत हम क्या कर सकते हैं, इनको रिटेन कर सकते हैं या फिर बेटे क्या कर सकते हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब कहते हैं सबसे पहला रूल जो हमारे पास है, इफ द डिजिट विच इज टू बी एलिमिनेट इज ग्रेटर देन 5 देन। अब वो कहता है कि अगर आप एक वैल्यू को क्या करने जा रहे हो, एलिमिनेट करने जा रहे हो, राउंड ऑफ करने जा रहे हो, तो फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 53.27। अब मैंने इस फिगर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो कहता है अगर ये फिगर जिसको आप एलिमिनेट करने जा रहे हो ये अगर 5 से बड़ा है, तो कहता है आपने क्या करना है, कहता है इससे जो प्रीवियस डिजिट है, इससे जो पहला डिजिट है उसके अंदर आपने क्या कर देना है, एक इंक्रीज कर देना है। तो कहता है इसका मतलब फिर मैं ये लिख सकता हूँ 53.3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 53.3 आ गया। कि मैंने क्या किया, ये जिस फिगर को मैंने एलिमिनेट करना था, रिमूव करना था, अगर वो 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, उससे पहले वाले एक डिजिट में क्या करोगे, 1 का इजाफा कर दोगे। तो जब 2 में मैं 1 का ऐड करूंगा, 1 को ऐड करूंगा या 1 का इजाफा करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास आ गया 53.3 आ गया। अब नेक्स्ट रूल है, कहता है इफ द डिजिट विच इज टू बी एलिमिनेट इज लेस देन 5। अब वो ये कह रहा है कि अगर इस डिजिट को हम क्या करने जा रहे हैं, एलिमिनेट करने जा रहे हैं, अगर वो लेस देन 5 है तो क्या होगा। तो कहता है ये है कि आपने उस डिजिट को फिर चेंज नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है 53.24। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये फिगर जिसको मैंने एलिमिनेट करना है ये क्या है, ये हमारे पास लेस देन 5 है। तो कहता है फिर मैं इसे क्या करूँगा, इसे 53.2 ही रहने दूंगा, इसमें किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं लाऊंगा। कि अगर इस एलिमिनेटिंग फिगर हमारे पास लेस देन क्या होगा, 5 होगा। क्लियर? अब किस तरह एलिमिनेट करना है, किस तरह राउंड ऑफ करना है, वो आपको बताएगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर अप टू राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इन दोनों रूल्स को इंप्लीमेंट करना है। अब हमारे पास है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहते हैं, कहता है इफ द नंबर विच इज टू बी एलिमिनेटेड इज इक्वल टू 5। कि अगर एक ऐसा फिगर हमारे पास आ चुका है जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं और वो फिगर क्या है हमारे पास, वो बताते खुद 5 ही है, तो कहता है फिर हमारे पास अब यहाँ पे 2 रूल्स इस्तेमाल होंगे।
नंबर 1 कहता है 1 इज कैरिड टू प्रीवियस इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज ऑड। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका जो एलिमिनेटिंग फिगर है वो क्या है 5 है, और कहता है 5 से पहले जो वैल्यू डिजिट आ रहा है अगर तो वो ऑड है तो कहता है फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर एक ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 53.4। क्लियर। और सेकंड में कहता है 1 इज नॉट कैरिड टू प्रीवियस डिजिट इफ द डिजिट इज टू बी रिटेन्ड इज इवन, और कहता है अगर आप जिस फिगर को एलिमिनेट करने जा रहे हो वो 5 है और उससे पहले वाला फिगर आपके पास इवन है तो कहता है फिर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं लाओगे, कोई चेंज नहीं लाओगे, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो इसे हम क्या रखेंगे फिर 53.4 एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका एलिमिनेटिंग फिगर 5 है तो फिर आपने देखना है कि इससे पहले वाला फिगर कौन सा है, अगर तो ऑड है तो उसके अंदर एक ऐड कर देना है, अगर वो इवन है तो फिर इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फर्ज कीजिए आपकी बुक में भी दी गई है 56.8546। अब वो आपसे कहता है कि इसे राउंड ऑफ कीजिए, इसे क्या कीजिए राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, कि 1 इशारे के बाद एक डेसिमल प्लेस था। तो चलिए देखते हैं। अब आपने इसमें डायरेक्ट नहीं करना, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से इसे राउंड ऑफ कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने स्टार्ट से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करना है। तो देखिए अब ये 6 है, सबसे पहले इसे एलिमिनेट करना है, ग्रेटर देन 5 है तो एक क्या कर दूंगा आगे इंक्रीज, अब ये 4 क्या बन जाएगा मेरे पास 5 बन जाएगा, तो मेरे पास आएगा 56.85 ये 5। अब ये 5 है, इसे मैंने एलिमिनेट करना है तो ये रूल लगाऊंगा। अब इस रूल के मुताबिक अगर 5 से पहले वाला क्या हो ऑड हो तो उसमें आपने क्या कर देना है एक ऐड कर देना है। तो अब मैं जब इसके अंदर एक ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 56.86। अब देखिए अब जब मैं क्या करूंगा इसे राउंड ऑफ करूंगा, अब ये 5 से ग्रेटर देन वैल्यू है तो अब मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा एक ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 56.9। तो ये मैंने क्या कर दिया अपने आंसर को, अपनी वैल्यू को, अपने रिजल्ट को राउंड ऑफ कर दिया। तो आपने स्टार्ट से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करना है, सेंटर से राउंड ऑफ करना स्टार्ट नहीं करना। ये बिल्कुल गलत मेथड होता है। जो बच्चे क्या करते हैं पूरी वैल्यू को छोड़ के सेंटर से क्या कर देते हैं राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। तो दोस्तों होपफुली आपको इस राउंड ऑफ की समझ आ गई होगी। अब इसी राउंड ऑफ मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हम एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करने लगे हैं जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल एक नज़र आ रही है, आपकी बुक में भी दी गई है। अब अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता है तो आप क्या करोगे, जब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे और इस फिगर के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर एग्जैक्टली कुछ ये आना चाहिए। ठीक, अगर तो अब ये आंसर आ चुका है तो अब यह आपके पास सारे के सारे क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। अब वो आपसे ये कहता है कि इसे क्या कीजिए राउंड ऑफ कीजिए। आपको इस सिचुएशन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगी कि हमारे पास आंसर बहुत बड़ा आ रहा होगा। अब आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए इसको राउंड ऑफ कीजिए, इसे क्या कीजिए राउंड ऑफ। अब क्वेश्चन जी कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, हमें कैसे पता चलेगा इस वैल्यू को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो अब इसका बेटे आंसर सिंपल सा ये है कि आपने ये देखना है जिन रीडिंग्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने ये देखना है उसमें से सबसे पहले आपने उस वैल्यू को चुनना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हो। तो चेक करते हैं, वरा देखिए सारे रूल 1 बाय इम्प्लीमेंट करेंगे। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो मतलब सारे सिग्निफिकेंट 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। यहाँ पे देखिए सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो सारे सिग्निफिकेंट 1 2 3। तो इसका मतलब इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। पावर्स को हम काउंट ही नहीं करते, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। अब जरा नीचे देखिए सारे नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 4 हो चुके। तो अब मुझे बताइए कि जो गिवन वैल्यूज है इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इस वैल्यू के अंदर। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम अपनी इस वैल्यू को, अपनी इस रकम को कहाँ करेंगे, इस इतने डिजिट्स तक डियर स्टूडेंट क्या करने वाले हैं राउंड ऑफ करने वाले हैं। मतलब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करने वाले हैं अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब 1 2 एंड 3। इसका मतलब हम यहाँ तक क्या करने वाले हैं अपनी वैल्यू को राउंड ऑफ करने वाले हैं। राउंड ऑफ करने का मेथड कि आपने क्या करना है एलिमिनेशन करनी है, यहाँ से आपने स्टार्ट पकड़ना है। अब देखिए ये 2 है लेस देन 5 है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो 1.457689 8। अब ये क्या है ग्रेटर देन 5 है तो एक इंक्रीज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह आप जब करते जाएंगे तो एक इधर इंक्रीज, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते इधर, फिर इधर इधर इधर, और ये काम हम क्या कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे। क्लियर। तो एंड पे हमारे पास जो वैल्यू होगी हमारे पास आएगी 1.4। अब ये 5 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो ये आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही डियर स्टूडेंट आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो इन बातों को डियर स्टूडेंट आपने अपने माइंड में रखना है। होपफुली आपको राउंड ऑफ की समझ आ गई होगी और साथ साथ आपको सिग्नल फिगर वाला जो आर्टिकल है ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो बेटे इन बातों को आपने ध्यान से अपने माइंड में रखना है। तो बेटे मेरे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के लाइक पे और वीडियो के लास्ट पे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।